मर जाए जुल्म जो ये बात है बाहर खुद पर जा पे तोले और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले राजा वो मर जाए जुल्म जो राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद पर शाप तोले ये चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले अरे मरना चाहिए संतीसा रे मरना चाहिए संतीसा जो भूल के राम रटना अरे बन पाखंडी धोना लाले खोटे कर्म तजेना बन पाखंडी धोना लाले खोटे कर्म तजेना और ब्राह्मण वो मर जाए भूल के जो कभी सत्य कहना मांस खाए और मदिरा पीवे वेद और ग्रंथ पढ़े ना मांस खाए और मदिरा पीवे वेद और ग्रंथ पढ़े ना दुनिया को बहकाता फिरता दुनिया को बहकाता फिरता झूठ रात दिन बोले चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोल है चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोल और 500 रुपए आदरणीय बड़े भाई एनडीजे कैसेट कंपनी के निर्माता भाई राजकुमार जुनेजा जी दिल्ली से 500 रुपए से भजन पर हमारी छोटी सी टीम का मान सम्मान करने के बाद जोरदार ताली हो जाने के लिए जोरदार ताली। सजनों कवि ने बताया है कि भाई राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद प्रजा पे तोले और भाई चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले कि ब्रह्म की मर जाए साधु वो मर जाए भूल के जो कद राम रटेना और बन पाखंडी धूना लाले खोटे कर्म तजेना कि ब्राह्मण वो मर जाए भूल के जो कभी सत्य कहना और भाई मांस खाए और मदरा पीवे वेद और ग्रंथ पढ़े ना दुनिया को बेकाता फिरता झूठ रात दिन बोले और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। आइए दूसरी कली में कवि महोदय ने लिख दिया कि भाई और कैसे कैसे लोग इस दुनिया से चले जाने चाहिए जल्दी जाने चाहिए। आइए क्या बता दे कवि ने क्यों लिख दिया कैसे हाँ। अरे बेटा वो मर जाए कुटुंब
की जो शेखी शान घटावे। आए मर जाए ऐसा बाप कति जो ना औलाद पढ़ावे। मर जाए ऐसा बाप कति जो ना औलाद पढ़ावे। अरे बेटी वो मर जाए जो दोनों कुल के दाग लगावे। भाई वो दके भाई वो मर जाए भाई को जो गैरों पे पिटवावे। भाई वो मर जाए भाई को गैरों पे पिटवावे। अरे दुश्मन गेलिया मेल करे, दुश्मन गेलिया मेल करे। अरे भेद को टमे का खोले चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। दूसरी कड़ी में बताया कि भाई बेटा वो मर जाए कुटुंब की जो शेख की शान घटावे, और मर जाए सब बाप कति जो ना औलाद पढ़ावे। कि बेटी वो मर जाए जो दोनों कुल के दाग लगावे। कहते हैं कि बेटा एक घर का नाम रोशन करता है और बेटी दो घरों का नाम रोशन करती है, लेकिन दो घरों के नाम को डुबाने का काम करे ऐसी बेटी तो मरी अच्छी। हाँ भाई वो मर जाए भाई को जो गैरों पे पिटवावे। हमारे बुजुर्ग कहा करें कि भाई अपना मारे छांव में गिरे, अपना अपना होता है। आइए तीसरी कड़ी में कैसा यार मरना चाहिए, कैसा साहूकार मरना चाहिए, कैसा रिश्तेदार मरना चाहिए और कैसी घरवाली मरनी चाहिए। आइए क्या बताया कवि ने। भाई अरे मर जाए ऐसा यार यार की, मर जाए ऐसा यार यार की ना दुख में करे सहाई। और मर जा साहूकार वक्त पे जो ना देख पाई। मर जा साहूकार वक्त पे जो ना देख पाई। और मर जा रिश्तेदार ईसा बिगड़ी में करे बुराई। छोड़े साथ मुसीबत में मर जाए इसी दुष्ट लुगाई। छोड़े साथ मुसीबत में मर जाए इसी दुष्ट लुगाई। और पति उठावे कष्ट रांड, दिक पति उठावे कष्ट रांड जो यारों के संग डोले। चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। और चौथी और अंतिम कली में कवि महोदय ने किस तरह का प्रसंग लिख दिया। और ये भी सच्चाई है कि यहाँ बागपत क्षेत्र रागनियों का बड़ा शौकीन क्षेत्र रहा है, राज भी है। यहाँ हर कवि की बात की कदर होती है, हर कलाकार की कदर होती है, कलाकार का सम्मान होता है। जो इस रागनी के लिखने वाले शिरोमणि कवि है वो बिल्कुल आख्याते अंधे थे। जो आख्याते अंधे थे, लेकिन अंधे होने के बावजूद भी उन्होंने समाज का इतना अच्छा ज्ञान लिखा
तो ऐसे कवि के लिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आइए, उन्होंने कहा, उन्होंने अपने बारे में भी लिख दिया कि मैं अंधा हूं, लेकिन मेरे साथ भी कोई विश्वासघात करेगा तो उसका भी अच्छा नहीं होगा। आइए क्या बताया और ये लिख दिया बोला, अरे मुखिया पंची मुखिया पंच प्रधान मरे, जो जुल्म काम पे ढावे, पक्षपात की बात करे, आपस में राड बढ़ावे, पक्षपात की बात करे, आपस में राड बढ़ावे। अरे वैद्य डॉक्टर मरे लोभ में, अरे वैद्य डॉक्टर मरे लोभ में, भारी पाप कमावे। अरे मर जाए ऐसा गुरु खास, चेलों से ज्ञान छुपावे। मर जाए ऐसा गुरु खास, चेलों से ज्ञान छुपावे। वही कहे जनार्दन वो कवि मरे, डके कहे जनार्दन वो कवि मरे, और रोकी छाप कटोरे। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। हाय राजा वो मर जाए जुल्म, राजा वो मर जाए जुल्म, जो खुद पर जा पे तोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले।